बड़ा सुंदर जनकपुर नगरी है। गोस्वामी जी लिखते पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब जितने भी नागरिक धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, संत स्वभाव के, शुचिता पवित्रता से भरे हुए। पुर नर नार सुभग सुंदर हैं। अरे जहाँ माँ बैठी है, जगन माता विराजमान है, वहाँ सुभग होंगे, सुंदर होंगे, शुचि होंगे, भक्त होंगे, संत होंगे। प्रवेश कर गए एक बहुत सुंदर बाग में। प्रभु विश्वामित्र जी एक बहुत सुंदर बाग में जाकर विश्राम करते। बोले राघव ये बहुत अच्छा है, और संत तो बाग में ही रहते हैं। बाग क्या है? संत सभा चहुदिश अमर आई। भगवान भी सत्संग में ही निवास करते हैं, और संत भी संतों के बीच में सत्संग मंडल में ही निवास करते। किसी ने पूछा ना कि भगवान से कि आप कहाँ मिलते हो? बोले मैं इधर उधर कहीं नहीं मिलता, मंदिर में तो मेरी मूर्ति मिलेगी। बोले फिर कहाँ मिलोगे? बोले जाओ सीधे सत्संग में। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, हमारा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, हमारा रिश्ता पुराना है। राम जी से मिलने का अरे तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में न पाया है। अरे तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में न पाया है। इस कथा के मंडप में, इस कथा के मंडप में मेरे राम का ठिकाना है। कथा के मंडप में मेरे राम का ठिकाना है। बाहर वाले क्या जाने, अरे बाहर वाले क्या जाने, हमारा रिश्ता पुराना है। राम जी से मिलने का बस यही ठिकाना है। राम जी से मिलने का। चलो प्रभु बाग के अंदर गए। जनक जी को जाकर बाग के मालियों ने, जो रक्षक थे, कहा कि विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं और उनके साथ कोई दो राजकुमार भी आए हैं। तो विश्वामित्र नाम सुना। जनक जी अपने सैनिकों को लेकर, जो भी सुरक्षा गार्ड होते हैं, सचिवों को लेकर बाग में आते हैं। विश्वामित्र जी की चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर, मुझे तो अपना कोई पुण्य सत्कर्म याद नहीं आ रहा है जिसके कारण से आप यहाँ आए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों का कोई आशीर्वाद मेरे जीवन में फलित हो रहा है कि बिना बुलाए आप जैसे महापुरुष का शुभागमन मेरे नगर में आज मेरे जनकपुर की, मिथिला की नगरी, पूरी धरती, पूरी प्रजा पावन हो गई। बहुत विनय के साथ जनक जी ने प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी ने खड़े होकर हृदय से लगाकर दुलार किया। राजन बैठो, बताओ सब ठीक हैं परिवार में? बाल गोपाल, राज प्रजा सब कुशल? बोले आप आ गए, अब कुशल ही कुशल हो गया। गुरु का आगमन हो गया, संत का शुभागमन हो गया, अब कुशल ही कुशल है। इतने में तो दोनों राम और लक्ष्मण जी बाग घूम कर आ गए। वहां किसी ने, मुख्य शिक्षक ने आज्ञा नहीं दी उत्तिष्ठ की।
वहां जैसे राम को देखा उठे सकल जब रघुपति जनक जी स्वयं खड़े हो गए, विदेह खुद खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र गदगद यही चाहते थे कि मेरे राघव के सम्मान में सारा जनकपुर खड़ा हो। जनक खड़े हो गए तो जनकपुर खड़ा हो गया, पास बैठा। पास भगवान की महिमा ही ये है। तो अभी विश्वामित्र जी कुछ बात कर रहे थे जनक जी से, तो जनक जी का बातचीत करने में मन नहीं लगा, वो टकटकी लगाकर प्रभु का दर्शन कर रहे। तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेना चाहते हैं जनक जी की मन की। कहो राजन, और कैसा चल रहा है सब, कुशल वगैरह, कोई दिक्कत? बोले गुरुजी ये बात तो थोड़ी बाद में करना, इन बातों में मुझे कोई रस नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये बताइए कि कहो नाथ सुंदर दो बालक है कि पालक है? तो विश्वामित्र का तुमको क्या लग रहा है, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। जास ज्ञान रवि भव निशिनाशा, अपने ज्ञान से बताओ तुमको क्या लग रहा है। तो जनक जी ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि वेदांत में जिस ब्रह्म की न इति करके व्याख्या की गई है, वही वेदांत का निर्गुण ब्रह्म दो रूप लेकर प्रकट हुआ है। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। तो विश्वामित्र का ऐसा तुमको क्यों लग रहा है? जनक जी ने कहा महाराज आप जानते, सहज विराग रूप मन मोरा, मुझे वैराग्य के लिए अपने मन को स्थिर नहीं करना पड़ता, मेरा मन में तो सहज विराग है। और मैं कभी किसी के दैहिक सौंदर्य को देखकर कभी आकर्षित हुआ ही नहीं, मैं तो विदेह हूं। लेकिन क्या बताऊं, जब से मैंने राजकुमारों को देखा है, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मनु कुमारों को देखा, मेरा मन मेरे वश में है ही नहीं, मेरा मन तो इनमें डूब गया। तो विश्वामित्र जी बताना चाहते, भगवान इशारे, नहीं गुरुजी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यहाँ नहीं रह पाएंगे, फिर जाना पड़ेगा रात में चोरी से। तो विश्वामित्र जी विषयांतर कर दिया। ये दो दशरथ के ढोठा, ये दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, ये उनका बड़ा बेटा है राम है, ये इनका छोटा भैया है लखन है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, तो ताड़का आदि का वध किया, यज्ञ की रक्षा की, रास्ते में अहिल्या जी का उद्धार करके फिर मैंने सोचा चलो तुम्हारे धनुष यज्ञ का भी दर्शन कराते चलें। तो ये दशरथ कुमार है। जनक जी ने कहा गुरु जी आप तो साधु हैं, तपस्वी हैं, आपको तो वन में झोंपड़ी में रहने का अभ्यास है, ये तो राजकुमार हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं, इतने लाड़ प्यार से पले हैं,
कभी भूमि शयन किया ही नहीं है, मखमल के गद्दों पर शयन करने वाले, ये जमीन में ककरीली भूमि है, कांटे हैं, ये है वो है, ये कैसे रहेंगे? आज्ञा हो तो राजभवन में ले चले। विश्वामित्र कहा चलो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। और यही साधुता है। एक साधु होता है वेश, एक साधु होता है स्वभाव, एक स्वरूप होता है, एक स्वभाव होता है। साधु का अर्थ ये है जो सध गया, किसी भी प्रकार का आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर सकता, जो सब प्रकार से सध गया है वो साधु है। जो दूसरे को साध रहा है, एक जो सधने का प्रयत्न कर रहा है वो साधक है, जो सध गया है वो साधु है, और जो दूसरों को साधने का प्रयत्न कर रहा है वो सिद्ध है। साधक, साधु, सिद्ध है। दूसरी परिभाषा है साधु की, जो वस्तु से, विषय से और व्यक्ति से, तीनों ध्यान से सुनना, जो वस्तुओं से, व्यक्ति से और विषयों से अप्रभावित रहता है वही साधु है। जो व्यक्ति से, वस्तु से, विषय से प्रसन्न अप्रसन्न होता वही संसारी है। बच्चे ने जन्म लिया, ढोलक बजने लगी, किसी की मृत्यु हुई, हाय हाय होने लगी, लाभ हो गया व्यापार में, कढ़ैया चलने लगी, घाटा हो गया, आंसू बहाने लगे, विषय प्राप्त हो गया, प्रसन्न हो गए, विषय नहीं मिला, उदास हो गए। तो जो वस्तु से, व्यक्ति से, विषय से प्रसन्न अप्रसन्न होता है वही संसारी है। कोई आश्रम में रहने से और झोंपड़ी में रहने से कोई साधु और ये नहीं होता है। हाँ, वो एक प्रतीक है कि ये जरूर ऐसे होंगे जो सधे हुए होंगे, लेकिन वो भी अगर आश्रमों का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके यहाँ भी लाटपाटी चल रही है, उनके यहाँ भी झगड़े झंझट हो रहे हैं, तो साधु वेश में संसारी ही हैं, वो साधु नहीं है। साधु माने सद गया। गाते तो ये जाई विद राखे राम ताई विद रे, झोंपड़ी में वास हो या, लेकिन एक कमरे के लिए भी कत्ल हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है, तो कठिन। मानस ये चरित्र है। मानस केवल इसके लिए कि मैं कहां खड़ा हूं इसमें ये दिखा देती है, हम कैसे हैं उसको देखिए। तो शाम हुआ, भोजन, सीता जी जिस भवन में निवास करती थी, सी सदन सीता जी जिसमें थी, उसमें तहां वासुले दीन भवाला, और भगवान तो भक्ति के ही भवन में निवास कर सकते हैं। भोजन आदि के बाद सायंकाल का समय लगभग 3 बजे थे, 3 बजे का समय था, एक घड़ी समय शेष था। तो भगवान ने कहा, गुरुजी लखन को नगर देखने का मन कर रहा है, इसे दिखा लाऊं। बोले जाओ। जाय देखिया वहु नगर, और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, बेटा सुंदर बदन देखा। जाओ। ये जनकपुर के नागरिक निर्गुण और निराकार के उपासक हैं। ये रूप को, नाम को मिथ्या मानते हैं। जाओ इन निर्गुण निराकार के उपासकों को सगुण साकार का भी जरा रसास्वादन करा के आओ। सगुण साकार की उपासना कितनी रसीली होती है। निर्गुण में क्या है, बैठे हुए हैं सूखे से। अरे बिहारी जी को देखो, 56 भोग लग रहे हैं, नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, फूल बगले सजे हुए हैं, वो रस है कि सूखे ठठुरे से बैठे हुए ध्यान में, कौन जाएगा उसके पास। तो जो सगुण साकार उपासना ये उत्सवमय है, निर्गुण उपासना उदासमय है, इसलिए वो उदासी होते हैं। उदासीन महात्मा होते हैं ना, उदासी ऐसे बैठे रहेंगे, ठुटुरे से न मुस्कुराएंगे, इन्हें न छुओ, दर्द लिए बैठे ऐसा होता है। भगवान तो उत्सवमय, नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है। आनंद ही आनंद, मंगल भावन अमंगल
प्रभु चले हैं जनकपुर दर्शन के लिए। जैसे ही मेन मार्केट में प्रभु पहुंचे, सायंकाल खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा हुआ करती है और विशेषकर माताएं बहनें बहुत खरीद फरोख्त शाम को आया करती हैं। बड़ी भीड़ जनकपुर की दुकानों में उसमें। तो जैसे ही प्रभु ने राजमार्ग पर बीच बाजार में प्रवेश किया एकदम, तो जैसे दुकानदारों ने देखा, नागरिकों ने देखा, खरीदारों ने देखा, इतने सुंदर राजकुमार, एकदम काम धाम छोड़कर बिल भी किसी ने लिए नहीं, जो साड़ियों के पैकेट बांध बांध के तैयार रखे सब वहीं छोड़े और सब नीचे आ गए। पूरे बाजार में शोर हो गया, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्याग। कैसे धाये? बोले मनोरंग निधि लूटन लागी, काम और धाम छोड़कर। हम क्यों नहीं जाते कथा में? काम से ही फुर्सत नहीं है, काम से ही फुर्सत नहीं। इन्होंने काम और धाम दोनों छोड़ दिया। काम यानी जीवन की कामनाएं और धाम यानी जीवन की वासनाएं। और कामना और वासना को छोड़कर जब तक गति नहीं करोगे भजन में, भगवत दर्शन कैसे होगा? बड़ी भारी भीड़। ये निर्गुण निराकार के उपासक, ऐसा सुंदर रूप हमने देखा नहीं। सांवले सलोने कैसे मनोहारी मोहनी मूरत, सांवली सूरत इनकी। पीछे गौर वर्ण के कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन इनके सुंदर माता पिता होंगे, किस लोक से आए हैं, किस देश, अभी किसी को मालूम नहीं। क्योंकि ब्रह्म का परिचय तो भक्ति के ही द्वारा हुआ करता है। अभी तो भक्ति कुंवारी बैठी हुई है। तो पूरे राजमार्ग पर बड़ी भीड़। तो भगवान ने कहा, लखन बाजार में तो बड़ी भीड़ है, निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो जनता घेरे खड़ी है, क्या करे? तो मेन रोड से वकील रोड पर आ गए। मेन रोड से वकील रोड पर आ गए। तो जैसे वकील रोड पर चले, एक बहन केस सुखा रही थी अटारी में, उस समय ऊपर खड़ी थी छत पर, छज्जे के ऊपर खड़ी थी। उसने देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार जा रहे हैं, एक सांवले एक गोरे। लेकिन प्रभु तो बड़े मर्यादित थे, ऐसे ऐसे करके चल रहे थे। हमेशा भगवान हमेशा नीचे को दृष्टि रखते। वो थोड़ी खांसी मटा ऐसे करके उसने, ताकि खांसी सुन के ऊपर देखे। अच्छा, जो व्यक्ति पीछे से सुंदर दिखाई देता है तो माताओं की इच्छा होती है इसके नाक नक्श देखे जाएं कैसे हैं, इसका चेहरा। और माताओं का सौंदर्य देखने का एक स्वभाव होता है। आदमी तो खूंसट होता है, इसको कोई सौंदर्य पौंदर्य से लेना देना नहीं। इसे तो नोट चाहिए बस, और कुछ नहीं है, बाकी और किसी काम का नहीं। तो माताओं को सौंदर्य का दर्शन करने का एक भाव परमात्मा ने दिया है। जिसका कोमल हृदय होगा वो सौंदर्य का आदर करेगा, जिसका हृदय कठोर होगा वो नहीं करेगा। तो बहुत खांसे मठारे नहीं देखा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये सखी आपका दर्शन चाहती है मुखमंडल का, एक बार कृपा कर दीजिए ना। देखो, जीव भगवान से प्रार्थना करता है, आचार्य हैं लक्ष्मण जी, आचार्य प्रार्थना करता है, जीव खांस रहा है यानी पुकार रहा है, आप कृपया कृपा करो, दर्शन दो। तो भगवान ने कहा, नीचे देख। ऊपर तो नहीं देखा? बोले देखा तो नहीं, लेकिन खांसी सुनी है। नीचे देख, ये माया की नगरी है। जानकी जी भक्ति भी है, जानकी जी माया भी है। और इस मायावी नगरी में अगर माया को देखेगा तो फंस जाएगा, मम्मी पापा वहाँ इंतजारी करते रह जाएंगे और तू स्विट्जरलैंड चला जाएगा, कहीं मुश्किल हो जाएगी। अब तो बड़ी मुश्किल होगी। भगवान आगे बढ़े, उसने सामने वाली को कहा, ओ बिमला, ओ बिमला, अरे जल्दी चल, अरे बहन जल्दी चल। बिमला ने कमला को कहा, कमला ने सुमिला को कहा, सुमिला ने सुमिता को कहा, सुमिता ने अस्मिता को कहा, अस्मिता ने विनिता को कहा। और पूरी गली में ज्योति भवन झरोखन लागी, राम रूप देखे नर नारी। ऊपर से टकटकी लगाकर एक दूसरी देख रही। सखी, ऐसा स्वरूप तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किस देश के हैं, क्या है, कुछ किसी को पता नहीं। आपस में बड़ी बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। पूरी की पूरी गली ऊपर छज्जों पर भर गई। अच्छा, ये जो दूसरे का दूल्हा देखने की ललक होती है ना, ये बहन लोगों में ज्यादा होती है, पुरुषों में नहीं होती। पुरुषों में नहीं होती। आपने कभी भी पुरुषों को बारात देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ते नहीं देखा होगा। आपने माताओं बहनों को देखा होगा, बारात जब चढ़ती है तो माताएं बहनें दौड़ जाएंगी, बच्चा रो रहा है छोड़ जाएंगे। अच्छा, आटा मल रही थी, भोजन हाथ सना हुआ है आटे में, भगी चली जा रही है दूल्हा देखने के लिए।
और कई बार तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, तो शामली वगैरह गांव में जो हमारे यहाँ चौधरी लोग बड़े हिम्मत वाली माताएं होती हैं ना, तो कई बार सब काम छोड़कर छज्जे पर लद जाएंगी, छज्जा ही गिरा देती हैं कई बार। आपने देखा है ना, बारात देखते समय छज्जा गिरा, ऐसे अखबार में आपने घटा। तो मैंने एक बहन से पूछ लिया, हमने कि एक बात बताइए, नाराज़ तो नहीं होगी? बोले नहीं। मैंने कहा ये बहन लोग दूसरे का दूल्हा देखने के लिए इतनी पागल क्यों रहती हैं? बोले ये मिलान करने जाती है, हमारे ही जैसे हैं कि कोई दूसरी तरह के। तो मैंने कहा मान लो दूसरी तरह के हुए, अपना तो बदला नहीं जा सकता, अब जैसा है इसी को भुगतना पड़ेगा, अब जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा। पूरे गढ़ जुमती भवन झरोक नारी सखी, ये तो हमारी जानकी जी के योग है। वर सावरो जानकी जोग, दूसरी ने रोकर कहा वर तो सांवरा जानकी जी के योग्य है, लेकिन जानकी जी का इनके साथ विवाह कैसे होगा? विवाह के बोले क्यों? बोले जनक जी तो इतने कठोर प्रतिज्ञा लिए हैं और धनुष इतना कठोर है, तो ये तो इतने कोमल हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? तीसरी ने कहा, पटेल नगर से बोल पड़ी एकदम, उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों? बोले हमको ऐसा लगता है कि अभी जनक जी ने इनको देखा नहीं, जनक जी जब इनको देख लेंगे तो प्रतिज्ञा छोड़कर जानकी जी को इनको ऐसे ही साथ में विदा कर देंगे, तुम बिल्कुल परेशान हो। इसमें से एक बहू की 92-93 साल की बूढ़ी सास दूर बैठी कान लगा के सुन रही थी। अच्छा, जो बूढ़ी माताएं होती हैं वैसे तो ऊंचा सुनती हैं, पर बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन लेती हैं, पता नहीं कौन सी मशीन इनके कान में लगी हुई। तो वो सुनकर धीरे धीरे वो आ गई, तो वो मारवाड़ी भाषा जानती थी, तो उसने कहा क्यों री बीननी हो, यहाँ भी बीननी शब्द चलता होगा ना, है नहीं चलता है? अच्छा, क्यों री बहुओ, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ कि बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जो, मान लो इनका विवाह हो भी गया तो तुमको क्या फायदा होगा जो इतनी देर से तुम बातें कर रहे? बोले फायदा, बहुत फायदा होगा। क्या होगा? बोले 12 बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसीर, लेनी आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम कमनी। इनका जानकी जी के साथ विवाह हो जाएगा तो जनक जी बिना बिटिया को देखे बहुत दिन रह नहीं सकते, इसलिए 12 बार स्नेह वश, लाड़ के कारण जनक जी जानकी जी को जल्दी जल्दी जनकपुर बुलाया करेंगे, और ये राजकुमार विदा कराने के लिए जल्दी जल्दी जनकपुर आया करेंगे, और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या भाग्य हमारा हो सकता है? ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा हुई। कई संतों ने ऐसा कहा है कि जब ये चर्चा सुनी तो प्रभु ने एक बार ऊपर की ओर देखा तो सब सखियां मूर्छित जैसी हो गई, जोर जोर से रोने लगी। भगवान का दर्शन हो गया, अब क्यों रोती हो? बोले हमको भी साथ लेकर चलो, भगवत दर्शन के बाद अब घर में कैसे रहेंगे, हमको साथ लो। भगवान का ले लखन कर ले सिफारिश कर। भगवान का ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले इस समय तो मर्यादा का अवतार है मेरा, एक पत्नी व्रत लेकर आया हूं, आपको नहीं ले जा सकता। बोले हम प्राण छोड़ देंगी, भगवान का मरने की धमकी मत दो, तो हमको साथ लो। भगवान का नहीं, आपको भी कुछ न कुछ व्रत करना पड़ेगा। पूछा कब तक? बोले द्वापर तक। इस बार तो एक पत्नी के साथ रहना है, द्वापर में सबकी सब चली आना, द्वारका में सबको मकान बना के देंगे, चिंता करने की जरूरत है। और द्वापर का निमंत्रण देकर भगवान पूरे नगर को धन्य धन्य कर। ओहो, आज जनकपुर का कोई नागरिक, माताओं की स्थिति इतनी खराब हो गई जैसे द्वारका जाने पर भगवान के विरह में वृंदावन के साधुओं ने जो रो रो कर भगवान को उलाहने दिए हैं, बिल्कुल वही स्थिति हो गई। हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, ओ छोरा नंद को याद तो जो गनिया
जनकपुरी प्रभु के रूप सौंदर्य में डूबी है।